सुप्रभात प्रिय छात्रों। बेटा आज हम व्याकरण का टॉपिक लेंगे, हमारी भाषा। तो भाषा होती क्या है उस पे हम पहले बात करेंगे। भाषा से क्या होता है कि हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में हम उसको समझा रहे हैं। जैसे जो पंजाबी होते हैं वो अपनी भाषा को पंजाबी भाषा में समझाते हैं, या जो जानवर होते हैं वो अपनी भाषा को अपनी भाषा में समझाते हैं, अपनी बात को अपनी भाषा के द्वारा समझाते हैं। हम कभी अब घरों में जब समझाते अपने मम्मी को या छोटे बच्चों को जब हम समझाते हैं तो अपनी भाषा में समझाते, कभी इशारों में समझाते, कभी लिख कर समझाते, तो कभी हम बोल कर समझाते हैं। तो भाषा से क्या होता है कि भाषा का मतलब यही होता है कि हम अपनी बात को किसी को कैसे समझा रहे हैं, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, उसका जो माध्यम होता है वही हमारी भाषा कहलाती है। तो अगर हम परिभाषा देखें भाषा का, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान का मतलब कि विचार समझता भी है और समझाता भी है कि हम अपनी भाषा को किस तरह से समझा रहे हैं। इसी को हम भाषा कहेंगे कि व्यक्ति जो अपनी भाषा जो विचार है वो कभी बोलकर, कभी सुनकर, कभी लिखकर या कभी पढ़कर समझाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। फिर आते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं कि बोलकर हम अपने जब विचार प्रकट करेंगे तो वो मौखिक भाषा होती है। जैसे भाषण देना, बातचीत करना, दूरभाष, रेडियो, टीवी, नाटक, ये जितनी भी चीजें हैं उसमें हम अपनी बात को बोलकर समझाते हैं। फोन पर बात करते हैं, गीत गाते हैं, भाषण सुनते हैं, तो इन सब में हमारी भाषा का मौखिक रूप आता है। तो यही हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि जब हम बोलकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं या अपने विचार को समझाते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। फिर आता है लिखित रूप। जब हम भाषा का प्रयोग लिखित रूप से करते हैं यानी लिखकर अपनी भाषा समझाते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के साहित्य, पत्र, टेलीग्राम, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, न्यूज़पेपर, किताबें, लेटर, ये सारे भाषा के लिखित रूप है। लिखित रूप का मतलब कि यहाँ पर बात को लिखकर समझाया जा रहा है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो हमें लिखकर, आगे वाले ने लिखा या छापा तो उसके द्वारा हम लिखकर और अपनी भाषा को समझाया। तो ये हो गई लिखित भाषा। फिर आता है बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, यानी कि सीमित क्षेत्र में जब बोली बोली जाती है उसे ही हम बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली, ये सारी प्रचलित बोलियां हैं। तो बोलियों में कोई भी उसका साहित्य नहीं होता बेटा। बोली जो लोक कथाएं होती है या लोक गीत होते हैं, इसी को बोली की धरोहर कहा गया है। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है जो कि सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। जो छोटे क्षेत्र में बोला जाता है उसी को हम बोली कहते हैं। फिर आता है मातृभाषा। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से या घर के अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग भाषा है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग अलग होती है। जैसे जो राजस्थान में रहता है उनकी भाषा घर में राजस्थानी, किसी के घर में बोलते हैं तो उनकी मातृभाषा राजस्थानी हो गई। किसी के घर में जब बच्चा हिंदी बोलता है तो उसकी मातृभाषा हिंदी हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जो भाषा बच्चा अपने परिवार से या माता पिता से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, पुर्तगाल की पुर्तगाली, वैसे ही हमारे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। क्योंकि जो भारत के जो निवासी हैं वो कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं? हिंदी का। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो हमें मराठी नहीं आती है ना, तो हम वहाँ अपनी बात को
हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा होती है वह हिंदी होती है ना। तो राष्ट्रभाषा का मतलब जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर लोग यूज करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर आता है राजभाषा। देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा कहलाई जाती है। तो हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सारे हिंदी भाषा में किए जाते हैं, इसलिए हमारी राजभाषा हिंदी हो गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, तो हिंदी हमारी राजभाषा। अब भारत की और भी खूब सारी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये टोटल 21 भाषा और 22वीं भाषा हमारी हिंदी भाषा। तो इस तरीके से जो 22 भाषाएं हैं इनको भारतीय संविधान में मान्यता मिली हुई है कि ये हमारी 22 मुख्य भाषाएं कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लिपि आता है। लिपि किसे कहते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, कि भाषा किस तरह से लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी भाषा लिपि में लिखी जाती है। मैंने शिखरों से आगे उपन्यास पढ़ा। ठीक है, तो ये जो है लिखने का तरीका है कि ये हिंदी भाषा हम ऐसे लिखते हैं। संस्कृत कैसे लिखा जा रहा है, देवनागरी में, वसुधैव कुटुंबकम। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है जो हमें समझ ही नहीं आती। या इंग्लिश में रोमन भाषा में, रोमन लिपि में लिखा जाता है, आई रीड द बुक रोमियो एंड जूलियट। तो इस तरीके से जो लिखने का तरीका होता है उसे ही लिपि कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि भी होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। और भी काफी भाषा है जो हम देखते हैं। संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन तीनों की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, उड़िया की ओडिया, कश्मीरी की कश्मीरी, मलयालम की मलयालम, बंगला की बंगाली, तेलुगु को तेलुगु, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। तो ये सारी अलग अलग भाषाएं और उनकी लिपि भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण टॉपिक आता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। कैसे, तो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब खरगोश को काटेंगे फिर गाजर खिलाएंगे, ये सेंटेंस अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप कैसे हुआ, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ या खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। ठीक है, तो ये जो शुद्ध रूप है ये हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण वही शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। मैं जाता है कि मैं जाता हूँ, तो ये जो भाषा का शुद्ध रूप है ये हमें व्याकरण ही सिखाता है। ठीक है, तो आई होप आपको भाषा के मौखिक और लिखित रूप, फिर बोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लिपि और व्याकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।